have two folks amongst us who are going to put up a small item. I think this is B.S. Saluja and Prashant Chaturvedi. I don't know what they've planned, but I'm sure it's going to be quite rip-tickling for all of us. Saluja and Prashant Chaturvedi, over to you. Hi, good afternoon, good morning, good afternoon, good evening to everyone. सभी को मेरे तरफ से भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। हाय प्रशांत। यस सर जी, जेके कार सर ने जैसा बोला, कोई विशेष हम लोगों ने प्लानिंग तो नहीं कर पाए, एक दो बार फोन पे बात की, लेकिन आज इतने वरिष्ठ लोग सामने उपलब्ध हैं कि थोड़ा सा मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। आप मेरे चेहरे पर देख ही रहे होंगे। मतलब मेरे गुरु खुद सलूजा जी हैं, उनके गुरु के गुरु उदय सर, मतलब ऊपर तक हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि गुरु पूरा गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है, पूरी गैलेक्सी है, सितारों की पूरी महफिल है। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने, ये झूम गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। सारे के सारे गुरुओं का दर्शन उन्होंने करवाया। और एक चीज आज बातचीत में जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं अभी तक ये समझता था कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, लेकिन आज मेरे ज्ञान में इजाफा हुआ कि काफी सक्सेसफुल लोगों के पीछे उनके ससुर का भी हाथ हो सकता है। तो ये आज जब डीकेएम से बातचीत हुई तो वो भी मैं समझ पाया। पत्नी होने के पीछे भी ससुर का ही हाथ है। उसके पीछे भी ससुर का। इमेजिन ये करो कि अगर ससुर का इतना सुनते हैं तो पत्नी का कितना सुनते होंगे। ये भी सही बात है। और मतलब हम तो थोड़े बूढ़े हो चले हैं। हमेशा से मैं मतलब असीम जी का तो बहुत ही प्रशंसक रहा हूँ, लेकिन असीम जी के बेटे से मिलकर भी मतलब काफी अच्छा लगा। बेहतरीन टैलेंटेड लड़का है। लगा कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ देखो कैसे, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस था कबीर का। और आज हमें ना सलूजा जी थोड़ा ये बोला गया था कि थोड़ा लाइटर कुछ बातचीत कर लो, और तो मुझे तो मतलब ऐसा कुछ विशेष याद आता नहीं है। मेरे को लगा धूम्रपान मना है, लाइटर वगैरह जला पाएंगे? नहीं लाइटर मतलब हल्के। अच्छा, हल्की फुल्की। ओके यार, तुम इंग्लिश पे शिफ्ट हो जाते हो तो प्रॉब्लम है, तुम हिंदी वाले आदमी हो। नहीं, मैं थोड़ा इंग्लिश में जाता रहूंगा ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। बीच बीच में थोड़ी इंग्लिश बोलूं। तो अगर कोई हंसी मजाक की बात करे तो भाई सबसे पहले तो मतलब सरदार के जोक की याद आते हैं। तो आप बोले तो फिर मैं सरदार का जोक सुनाऊं या नहीं, सरदार का जोक मतलब ये ना, और भी मतलब इसका मतलब ये है कि दूसरे भी जोक्स होते हैं सरदारों के जोक्स के अलावा। मैं तो सोचा सिर्फ सरदारों के ही जोक्स होते हैं। देखो भाई, सरदार लोग इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। एक महफिल में एक आदमी खड़ा हुआ और बोला कि आई टेल द जोक, और उसने जोक ऐसे स्टार्ट किया कि एक आदमी था, सामने 6 फुटे सरदार जी खड़े थे, उन्होंने जाकर एक लपड़ दिया उसको और बोला साला आदमियों के जोक सुनाता है, हम सरदार लोग मर गए क्या? तो ऐसे पंगा नहीं लेने, सरदार जोक सिर्फ सरदार जोक। और ये सरदारों पे ही जोक क्यों बनते हैं? सरदारों पे जोक्स क्यों बनते हैं, या ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सरदारों पे जोक्स, देखो अगर आम आदमी पे आप जोक्स बनाओगे उनको समझ आ जाएगा कि तुम हमारे मजे ले रहे हो, बुरा मान सकते हैं। सरदारों के केस में वो प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए सरदारों पे जोक्स बनते हैं। वो बुरा नहीं मानते कि उनको समझ नहीं आता, उनको बात समझ अरे भाई वही कहने का मतलब था। तुमने पूरा खत्म कर दिया उसको। कुछ लर्न करो कबीर से। अच्छा बीएस से एक बात मानिए कि आप कितनी ही महफिलों में बहुत कुछ जोक सुनाते रहे, और मतलब आप खुद सरदारों के जोक सुनाते हो और लोग भी सुनाते हैं। आपको बुरा नहीं लगता ये? क्योंकि मैंने एक बार सुना था ऐसे कि कोई एक हमारे साथ में सरदार थे, वो नाराज हो गए थे कि क्या तुम दुनिया जहान में और कुछ नहीं मिलता है। आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, मैं जब भी सरदारों की जोक सुनाता था यूटेक्टिक की पार्टी में, मैं पहले आसपास देख लेता था कि गिल साहब हैं कि नहीं। और ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के पहले भी मैंने पूछ लिया था, विजय कंफर्म दैट गिल इज नॉट अटेंडिंग दिस प्रोग्राम। तो मैंने हिम्मत करी अपना नाम देने। IPS is there. प्रशांत मैं भी बैठा हूँ यार। प्रशांत अरे बाप, IPS साइलेंट है, बहुत सारे लोग हैं। तो देखो मैंने गिल साहब को मैंने एक ही बात समझाई थी प्रशांत, कि ये जोक्स जो हैं वो सिखों पे नहीं है, ये जोक सरदारों पे हैं। अच्छा। आप समझे? हाँ, एंड देयर इज अ डिफरेंस।
हाँ, हम सरदार लोग जो है, confuse करते हैं इसमें। नहीं, सरदार जो है हर कम्युनिटी में होते हैं, एवरी कम्युनिटी है सरदार। Correct. जैसे तो ये जोक सरदारों पे हैं, तो उन सरदारों पे हैं जो किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग कर सकते हैं। जैसे हमारे ऑफिस में विजय एंड एसपी विल रिमेंबर, देयर यूज्ड टू बी वन एडी फर्नांडिस इन ASK आल्सो विल रिमेंबर, ही वाज इन INP, एडी फर्नांडिस। Yeah. So one day Eddie Fernandez came to me, and these are real life anecdotes. Eddie Fernandez came to me, बोला BSS, थोड़ा hesitantly he came and he had a form in his hand. बोला BSS, can you help me in filling up this railway reservation form in Hindi? You know Hindi, no? I said, yes, I know Hindi. Please help me in filling this form in Hindi. I said, fine, I'll help you, Eddie. But if you want to fill it up in English, you only have to PTO. Please turn over, and the other side is English. So, you know, that was like a Christian Sardar. JK is there, so I'll talk about one Bengali Sardar. JK sir. So You can talk about me. no, not about आपके you. बारे में बात Bengali I'm a Sardar. full-blown Sardar. हमारे साथ में एक सोमनाथ गोस्वामी हुआ करते थे. Most of people will know him. And you know, Ramurthy was his boss. KRM is also there in this meeting. And Ramurthy had something urgent, and he called up Somnath on his mobile. Somnath didn't pick up the call because he was with some R&D meeting with Mr. Hippergi. And Ramurthy, as impatient he is, he called up again. Again, he went into a missed call. He didn't take the call. Once the meeting was over, Somnath saw his boss's missed call, so he called him back. And then Ramurthy explained him what he wants and disconnected. Somnath called him up again and saying, I'm returning your second missed call. So I meant to say, these jokes are not about Sikhs. These jokes are about Sardars, and they are found in almost all communities. I didn't give a hint to Prashant that I'm going to talk about the next anecdote, which is about him. Prashant. अरे बाप रे. So once I went to the office, and I saw Prashant sitting in front of his PC or it was laptop or computer, I don't remember, and he was looking at the screen at 90 degrees. And I told him, Prashant, what happened यार, तुम ऐसा क्यों देख रहे हो स्क्रीन को? बोला बॉस कैसे लोग हैं, देखिए इसने ऐसा पेपर ऐसा स्कैन करके भेज दिया, PDF फाइल. तो मैं बोला don't go to view screen, turn the anti-clock whatever, and it will become straight. And Prashant's first reaction was, boss, you are not going to include it in your jokes. देखिए, तो पंडितों में भी सरदार होते हैं, ये मैं कह रहा था. मतलब सरदार पंडित भी होते हैं, पंडित सरदार भी होते हैं. लेकिन ये अभी के अभी बनाया गया है, ऐसी कोई स्थिति हुई नहीं. अच्छा, अभी बस जोक्स अपार्ट, आप अपने जगह पर काफी सीनियर मतलब मैनेजमेंट पद पे पहुंच गए हैं, तो अभी थोड़ा सा सीरियस स्टफ भी बात करते हैं. क्या आप और मेरे को लोग देखे तो लोगों को लगता है ये लोग बस हंसी मजाक करेंगे, लेकिन हम लोग काफी सीरियस काम भी करते हैं. तो जैसे मैनेजमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. अभी हमको जैन साहब के सामने इतना मैनेजमेंट की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये दृष्टता कर लेते हैं कि जैसे डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. अब आप पहले जो डिसीजन लेते थे यूटेक्टिक में, वो कैसा था, प्रशांत को भाई चलो सुपर मैक्स पे 10% डिस्काउंट दे दिए, ऐसा वैसा. अब आप IT का मतलब यूटिलिटी वाला पार्ट जो हेड कर रहे हैं LTIT में, उसमें बड़े बड़े 1 लाख स्क्वायर मीटर की जगह भाड़े से लेनी है, ये वो. अभी इसका तो डोमेन भी बहुत अच्छे से नॉलेज होता नहीं है हर व्यक्ति को, मतलब अपना एक्सपीरियंस उसका नहीं. फिर ये डिसीजन मेकिंग, मतलब हाउ डू यू टेक डिसीजंस, या आप लेते हैं या decision making? See, management ka one of the important thing is decision making, but there are times when you should allow others to take decisions, and it's safer also at times. एक किस्सा बताता हूँ तुम्हें. एक पंजाब रोडवेज की बस का किस्सा है. तो कंडक्टर ने आके पूछा, भाई हाँ जी कहाँ जाना है? तो सामने वाले ने बोला एक आनंदपुर देना. फिर अपने वो 6 फुट वाले सरदार जी थे उधर, उन्होंने जाकर एक जपाड़ा दिया. बिकॉज इन सिक्स Anandpur is always said Anandpur Sahib. You have to give that respect because it's one of the takhats. अब बंदा कुछ बोल नहीं सकता बिकॉज आदमी 6 फुट का था, सरदार जी बैठ गया चुपचाप से. फिर कंडक्टर दूसरे के पास गया. अब वो दूसरे वाले ने सुन लिया था कि पहले क्या हुआ, तो उसने बोला एक रोहतक साहब देना. अब रोहतक इज ऑर्डिनरी प्लेस, उसने रोहतक साहब बोला. सरदार जी फिर उठे, फिर लपड़ दिया, बोला कि अरे तुमने मजाक बना रखा है क्या? अरे रोहतक के साथ में साहब कौन लगाता है?
अब ये भी देखा सरदार जी का साइज डील डोल देख के बोले कि भाई बैठ गए चुपचाप। कंडक्टर जब तीसरे आदमी के पास गया, हाँ जी कितने जाना है, उसने बोला देखो जी यार 100 रुपए, वो बैठे ने सरदार जी उन्होंने पूछ लो मैं कितने जाना है। So sometimes you should pass on decision making, you should pass it on to someone else to take decision, it's safer for you. अरे यार मैं बहुत थोड़ा सीरियस बात कर रहा था, आप तो No, उसमें भी no, I'm serious. It's just a अच्छा। joke, but I'm serious. You should sometimes allow people to take this. अच्छा बॉस, जैसा है ना, चलो ये डिसीजन मेकिंग तो आपने थोड़ा हंसी में निपटा दिया। लेट अस कम टू कम्युनिकेशन। ये बहुत फेवरेट टॉपिक है आपका, मेरा भी फेवरेट टॉपिक है। हम समझते हैं कि हम कम्युनिकेशन स्किल की थोड़े जानकार हैं, लेकिन हम भी जानते हैं कि ज्यादा जानकार नहीं है। तो एक्चुअली ना मैं अभी कॉर्पोरेट में भी, मेरे बॉस भी यहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन कभी कभार बड़ा डेंजरस मामला होता है कि कम्युनिकेशन में आपको बोला क्या जा रहा है और उसका आपको समझना क्या होता है, वो एक बहुत डिफरेंस चीज होती है। अभी जैसे कभी कभी बॉस बोलते हैं प्रशांत यू हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब, अभी इसका मतलब क्या हुआ? एक्सीलेंट जॉब का मतलब मैनेजमेंट लैंग्वेज में ये रहेगा कि आपको और काम मिलने वाला है। अच्छा, तो मतलब ये आप मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि आपको प्रमोशन कुछ मिलेगा और काम मिलेगा। You have done a good job, then you will get more job. अभी कभी कभी बॉस बोलते हैं प्रशांत वी विल डू दिस, इसका क्या मतलब? We will do this. We will do this means you will do it, प्रशांत। अच्छा, ये ऐसा है। ये typical, मैं सोचा कि सब लोग मिलके करेंगे। और कभी जैसे अपन ने कोई सवाल पूछा तो वो बोलते हैं कि प्रशांत दैट्स अ गुड क्वेश्चन। Saying what a good question is basically a tactic to buy time because I don't know the answer. कभी कभार जैसे अपन कुछ बड़ा सा काम आ जाए तो बोले वी आर अ टीम, हम लोग है ना एक टीम है, ऐसा तुम अपने आप को अकेला मत समझो, ऐसा वैसा। हाँ, इसका क्या मतलब होता है? तभी होता है। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर कल को कुछ गलत हो गया तो सबके ऊपर ब्लेम आएगा, मैं अकेला ब्लेम नहीं लूंगा, द होल टीम विल टेक द ब्लेम। वो ऐसा है इसका मतलब। अच्छा, कभी कभी जैसे कुछ काम दिए तो बोले जैसे ना करेंगे सब साथ में करेंगे, विश यू ऑल द बेस्ट, इसका क्या मतलब होता है? विश यू ऑल द बेस्ट का सिंपल मतलब है कि यू आर इन ट्रबल। अरे यार, अच्छा तो ये जो हम समझते हैं शब्दों के पीछे कुछ अलग ही मतलब होता है। नहीं, जो देखो प्रशांत तुम भी जब कम्युनिकेशन तुम्हारा अच्छा है और तुम पंडित आदमी हो, आई एम श्योर तुम बॉस से तो कुछ मांगते होगे, लेकिन अल्टीमेट बॉस जो ऊपर बैठा है उससे भी कुछ मांगते होगे। पूजा पाठ भगवान तो है ही, भगवान से कुछ तो इच्छा पूरी करने का बोलते होगे, बोलते हैं। उस केस में बहुत be very very careful there, your communication cannot go wrong, you have to be very very specific. अच्छा, मतलब ये कि अगर मान लीजिए एक आदमी का किस्सा बताता हूँ और उससे मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि वो बंदा जो था 60 साल का था और उसकी बीबी भी 60 साल की थी, और उसकी हमेशा ये ग्रज थी कि यार बीबी थोड़ी यंग होना चाहिए आपसे। काफी लोगों की रहती है सर। हाँ, तो मतलब क्या सेम एज की बीबी, मैं भी 60 का, बीबी भी 60 की। तो भगवान भी एक दिन परेशान हो गए उसकी ड्रेस सुन के, बोले बोल बेटा क्या मांगता है? तो बोला भगवान मुझे बीबी जो है मेरी यंग कर दो, मेरा मेरी बीबी शुड बी यंगर देन। तो भगवान ने बोला ओके कितने साल बोल, अब एक बार में बोल दे जितना चाहिए। तो उसने भी बोला आज मौका मिला है, बोला भगवान मेरी बीबी मेरे से 30 साल यंग होना चाहिए। भगवान ने बोला ओके आमीन तथास्तु, वो बंदे को 90 साल का बना दिया। तो बंदा 90 साल का, बीबी 60 साल की, 30 साल का गैप, 30 साल यंगर। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आस्क फ्रॉम गॉड समथिंग, बी स्पेसिफिक, दैट इज कम्युनिकेशन, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, बस थोड़ा कम्युनिकेशन सुधार भी रहा हूँ, ज्यादातर तो मैं हिंदी, क्योंकि मेरा हिंदी सोचता हूँ, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी ठीक ठाक बोल लेता हूँ, लेकिन मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत ध्यान से आना जरूरी। इंग्लिश बहुत जरूरी, कॉर्पोरेट में इंग्लिश इज द लैंग्वेज। अच्छा, बाय एंड लार्ज you may use Hindi in between, but English is the language of communication in corporate world. नहीं तो क्या है, संता सिंह जैसा काम हो सकता है। ये क्या चक्कर है? संता सिंह एक बार जॉब के लिए अप्लाई करें, और लेटर आ गया और संता सिंह ने पार्टी दे दी जोरदार, दब दारू वारू सब हो गए, दोस्त लोग यार के गांव के सब लोग टन टुन हो गए। बाद में एक ने बोला यार संता बता तो सही तेरे को जॉब कहाँ मिला है? तो बोला रुको यार मैं तुम्हें लेटर ही पढ़ के सुनाता हूँ। So letter read like this: Dear Santa Singh, you do not meet our requirement. No further correspondence will be entertained.
this was the letter. Now Santa Singh is translating for his illiterate friends who didn't know English. Dear Santa Singh, प्यारे संता, you do not meet. यार तुम तो मिलते ही नहीं हो, लगता है बहुत बिजी हो गए हो. Our requirement, हमें बहुत जरूरत है, ये चिट्ठी पढ़ते से ही चले आना. नो फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस, इसके बाद में हम कोई कुछ नहीं लिखेंगे, तुम ये चिट्ठी पढ़ते से ही चले आना. विल बी एंटरटेन, तुम्हारा बहुत स्वागत किया जाएगा. तो दिस वाज संतास इंग्लिश, सो यू शुड बी गुड इन इंग्लिश, अदरवाइज यू कैन हैव सरप्राइजेस. नहीं मतलब मैं भी कन्वर्ट करता हूँ, पर ऐसे तो नहीं करता, पर थैंक यू. ओके, आई थिंक दिस इज टाइम. थैंक यू फॉर द फैबुलस ऑडियंस. यस, थैंक यू.